तो ये बात कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के, अब बताती हूँ कि आगे शो में होगा क्या। कार्य का क्रम समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, रुचित जैन, सुमिल मेहता जी और सच्चिदानंद उत्तेकर जी से। 2 बिट फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी तेजी और ल्यूपिन दिख रहा है स्क्रीन पर डीज हाई के आसपास करता हुआ कामकाज। सचिन जी गुड आफ्टरनून, इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया, कल के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में हमने अदानी एंड स्टॉक्स को हाईलाइट किया था। वहां पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे एक शॉर्ट कॉल रेकमेंड की थी। उसका जो टारगेट था 1480 का वो अचीव हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर स्पीयर में रहना है, बिकॉज कहीं जाकर इन सारे स्टॉक्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस है एंड इनके इफेक्ट्स आने बाकी है। तो यहाँ पर फ्रेश रिकमेंडेशन होगी ऑन द शॉर्ट साइड। अभी आपको ऐड करना है अदानी पोर्ट्स का काउंटर। जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हुआ है 1800 लेवल अभी अभी इसने ब्रेक किया है। इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस ऑलरेडी कन्वर्ज हो चुके हैं एंड 60 मिनट्स का एडीएक्स पे एक ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी फॉल थोड़ा सा एग्रीवेटेड होगा। ऑन द लोअर साइड पहला टारगेट होगा अराउंड 1766 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1740 का। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1808 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड हो गया अदानी पोर्ट्स सेल कॉल। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स रखेंगे एक बार स्क्रीन पर। शानदार तेजी, एक तरफा तेजी देखी थी हमने। ब्रोकर्स रिपोर्ट्स भी काफी बुलिश थे, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस देख लीजिए, अदानी पोर्ट्स देख लीजिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस देख लीजिए, भारी बिकवाली। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 4% नीचे। सचिन जी, और अदानी एनर्जी शायद आपने कल मॉर्निंग में सुझाया था ये, और कल का आई थिंक टारगेट अचीव हो गया है जैसे कि आपने मेंशन किया। लेकिन क्या इन लेवल्स पर भी अब शॉर्ट की सलाह होगी या फिर काफी टूट गया है ये कि अब थोड़ा वेट करेंगे? म्यूट पर है सचिन जी, अनम्यूट कर यहाँ पर जिस तरीके से एक डाइवर्जेंस था, वो डाइवर्जेंस काफी कन्विंसिंग था कि कहीं जाकर एग्जॉशन के साइंस आए काफी शानदार तेजी के बाद। एंड अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग भी इसने कल के सेशन में एस्टैब्लिश की थी। तो आई थिंक आज तो इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हिट किया है। जो टारगेट था 1480 का वो अचीव हो चुका है। बट जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है, मुझे लग रहा है वो रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है यहाँ से 1510 के आसपास आप ट्रेल करें। एंड हो सकता है कि जिस तरीके से ये पूरे ग्रुप में थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है, उसके वजह से इस स्टॉक में भी और थोड़ा सा प्रेशर एग्रीगेट होगा एंड 1410 तक का एक ड्रॉप भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है इन सारे स्टॉक्स को अपने नेगेटिव बायस में रखना है एंड अपॉर्चुनिटी मिले तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं 1410 के लक्ष्य के लिए। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। तो श्रेया ने एक बार फिर से उस पे इस प्रश्न पूछा, यानी प्राइस इस रेंज से इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सचिन जी, अब मैं एक थॉट आपसे चाहूँगा बायोकॉन पे। मैं इसका इस रेंज में मेंटेन्ड होने का जो प्राइस परफॉर्मेंस है, इसको मैं नोटिस कर रहा हूँ लगभग इस पूरी सीरीज से 2 जून से। बहुत टाइम स्पेंड किया है इसने और टेक्निकली बिल्कुल एक चैनल में हायर साइड पे 10 डे में अलाइंड है, लोअर साइड पे 20 डे में अलाइंड है। ये पिछली 4-5 कैंडल्स में आज उस हायर ट्रैजेक्टरी को टेस्ट कर रहा है। अगले 1-2 दिन में किसी पुश का आप वेट कर रहे हैं क्या? ये इस जोन से बाहर निकलेगा क्या? वीरू जी, इनफैक्ट निफ्टी फार्मा ही मुझे लग रहा है थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड दिखाएगा। एंड उसी पर्टिकुलर स्पेस में मुझे लग रहा है काफी सारे स्टॉक्स है जो एक अच्छी तेजी के लिए वेल पोजीशन हो चुके हैं। जहां तक बायोकॉन का सवाल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रेंज डिफाइन हो चुकी है। 400 के आसपास एक काफी फर्म सपोर्ट है, बिल्टअप है एंड ऊपर अराउंड 440 के आसपास के स्विंग होने की एक्सपेक्टेशन भी है। तो आई थिंक जिस तरीके से डेटा यहाँ पर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग बायस रखने में कोई हर्ज नहीं है। मोमेंटम के लिहाज से एक इमीडिएट ट्रिगर होगा लगभग अराउंड 422 के लेवल का। अगर ये लेवल निकल जाता है इवन ऑन इंट्राडे बेसिस, तो मुझे लग रहा है उसके बाद एक काफी अच्छी कवरिंग होगी स्टॉक में, जिसके वजह से लगभग अराउंड 435 से लेके 440 तक की एक चाल बन सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस ही रखना है एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 412 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं।
बायोकॉन आशीष जी ने टेक्नो फंडा में भी चुना, टेक्निकली चार्ट्स पर भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है सचिन जी को, और लगभग 1% की तेजी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ 418 के लेवल पर। तो इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। व्यू हो गया बायोकॉन की जो बायकूप करनी है। सचिन आपका ट्रेड करेगा। वीरू जी, सिंस यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा फार्मा स्टॉक्स पे है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लुपिन ने भी एक अच्छी रेंज डिफाइन की है एंड इस रेंज के लोअर एंड से एक अच्छा रिबाउंड नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 2260 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 51 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 41 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आए, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन की वैल्यू लगभग अराउंड 84-86 के आसपास ट्रेंड करे। सो खरीदारी करनी है लुपिन के 2260 के कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस आपको 41 पे लगाना है एंड 83 का लक्ष्य ध्यान में रखना है। ल्यूपिन का 2260 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। तो हमारे पैनल द्वारा ल्यूपिन दूसरी बार चुना गया, यानी कि स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रही है। ठीक है, तो पीएसयूज में अगर आप देखें फिर बाय ट्रेड इमर्ज होते हुए। और सचिन जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, सुबह हमने 10 के दमदार में 2 ट्रेड सेटअप्स दिए थे, बोथ ऑन द शॉर्ट साइड। उसमें से एक एम्बर था जो काफी अच्छी तरह अनफोल्ड हुआ है ऑन द लोअर साइड, बट एलएनटी में भी जो वीकनेस है, मुझे लगा है वो वीकनेस अभी तक एक्सटेंड हुई नहीं है, शुरुआत नहीं हुई है। बट जिस तरीके से आज की क्लोजिंग शेपअप हो रही है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, मुझे लग रहा है एक फर्म क्लोजिंग एस्टैब्लिश होगी एंड एक ऑलरेडी अच्छा क्रॉसओवर ऑन द नेगेटिव साइड इसके मूविंग एवरेजेस ने डिस्प्ले किया है। तो मुझे लग रहा है ये जो सुबह का ट्रेड सेटअप है अभी भी वैलिड है। यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एलएनटी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप चेंज कर ले, 3910 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3840 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है 3800 तक की डाउन साइड यहाँ पर नजर आ सकती है 1 से 2 दिनों में। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एलएनटी के फ्यूचर्स में। एलएनटी के फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की राय एफएनओ सुपरस्टार में सचिन जी की पिक हो गई। खैर सर, फिर कल मुलाकात होगी सबसे सीएनबीसी आवाज के दर्शकों से। मॉर्निंग कॉल्स में मुनाफे की तैयारी में सभी समीकरण क्यूज लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार। नमस्कार।